नहीं, जो सामने प्रकरण आ रही है, क्या होता है कि कभी कभी काफ़ी अंगुलियाँ वो राजनेताओं के ऊपर सामने उठती है, लेकिन वो तो उनका तो काम ही है ये सब रोकने का। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जनता है, जो स्थानीय कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने भी उसमें थोड़ी जागरूकता रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक बड़ा मैं समझता हूँ कि बड़ा चैलेंज है हमारे सामने ये सब रोकने के लिए। तो हर एक समाज के घटक ने, मैं समझता हूँ कि आगे आके सरकार को उसमें सावधान करने की आवश्यकता है। कार्रवाई तो होगी, अभी नासिक में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, या अमरावती हो, कहीं भी हो, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से मैं ये कहूँगा कि कानून में कोई संशोधन लाने की आवश्यकता तो भी आना चाहिए। इस बारे में पॉलिसी करनी चाहिए। नहीं, दो बात है, जांच तो होती रहेगी। ऐसी तो घटनाएं जो सामने आती है उसके ऊपर तो सरकार कार्रवाई कर रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जैसे TCS एचआर मैनेजर ने अनुलिखित किया तो उसके ऊपर कार्रवाई की, लेकिन ये कंपनी के ऊपर कार्रवाई करने से काम नहीं होगा। एक कॉलेज में जो मैंने कहा कि SOP करने की आवश्यकता है, कारण अपने प्रोसीजर में एक पॉलिसी बनने की आवश्यकता है कि हर एक एम्प्लॉयमेंट में क्या देखने की आवश्यकता है। इतनी बड़ी कॉर्पोरेट में काम ये ऐसी घटना हो रही है, तो मैं यही कहा कि छोटे संस्थाओं में तो क्या हो सकता है, हो रहा है मुझे उसको मालूम नहीं ना। और घर के मारे लोग बात नहीं करना चाहते या दबाव रहता है, लेकिन ये जो घटनाएं सामने आ रही है, स्कूलों में सामने आ रही है, कॉलेज में लड़कियों को गुमराह किया जा रहा है, अब ये कॉर्पोरेट जिहाद जो हो रहा है, इसके ऊपर लेबर कानून बदलना चाहिए, इसके ऊपर कोई नॉर्म्स लाने चाहिए। कानून तो होगा, कानून तो बदलना पड़ेगा, लेकिन लोग उसके अंदर ही कुछ खामियां ढूंढते हैं ना, इसके चलते अभी एक जो व्यवस्था निर्माण हुई है, मैं समझता हूँ उसको बदलना तो जरूरी है। कानून में संशोधन आने की आवश्यकता है, लेकिन जनता का भी दबाव ऐसी शक्तियों के खिलाफ बढ़ना चाहिए। पूरा अशोक खराब के मामला जो है, जो आपने ये बताई कि अभी जो कार्रवाई हो रही है वो सही तरीके से चल रही है। विपक्ष का ये कहना है कि और बड़े नाम जो है रूलिंग पार्टी के वहाँ आ सकते हैं, कि विपक्ष का काम जो है एक बड़ा भारी एक सेंसेशन निर्माण करने का। इतनी SIT की स्थापना की, अब ED की तरफ कार्रवाई गई है। मैं विपक्ष को ये करना चाहूँगा, आपके पास जितने नाम है ना, सरकार को मत दे दो, SIT है ना, SIT के पास दे दो। और SIT का उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी तो मैं समझता हूँ उनका आरोप ठीक है, लेकिन सेंसेशन क्रिएट करते आप इंक्वायरी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसका भी डिमोरल कर रहे हैं, उसका मॉरल कम कर रहे हैं। लड़कियों का शोषण करने की जो एक नया फंडा भी निकला है, और TCS जैसी इतनी बड़ी कंपनी में अगर ये बात हो रही है तो छोटे छोटे कंपनी में क्या निश्चित तो हो रहा होगा, लेकिन एम्प्लॉय HR डिपार्टमेंट है, उसकी जिम्मेदारी बनती है ना। जो लोग अपन अपॉइंट करते हैं, जिसके जो मैनेजर लेवल के लोग अपॉइंट करते हैं, उसका स्क्रूटनी क्या है, क्या उनकी बैक हिस्ट्री हमने ली है, क्या उनका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट उन्होंने मांगा है, क्या प्रायर एम्प्लॉयमेंट में कहाँ उनको करना, ये तो बात देखने के बाद है। लेकिन ये आज का जो उदाहरण है TCS का, वो तो बहुत गंभीर है। मैं समझता हूँ कि एक कोड ऑफ कंडक्ट करने की जरूरत है सभी कंपनियों में, और कोई कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक लोगों ने ये तय करना चाहिए अभी। और ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व है ये जिहाद में, तो एक प्रकार का जिहाद ही है, तो खाली उनको गिरफ्तार हुआ है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई क्या होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होने की जरूरत है कि लोगों ने आगे चलते हुए कोई सोचना भी नहीं चाहिए कि हम ऐसे कुछ कर सकते हैं। एक बात है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब कॉर्पोरेट जिहाद किया है, पुणे हो, मुंबई हो, सब